क्या ईरान भी मक्का दिफाई मुआहदे के अंदर शामिल हो सकता है? इस हवाले से ईरान की तरफ से तस्दीक आ चुकी है। इसके साथ साथ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बड़ी अहमियत का हामिल दौरा करने जा रही हैं ईरान का। इस हवाले से भी बात करेंगे। और ये गालिबन पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान जो बैक टू बैक सऊदी अरब के साथ या मक्का दिफाई मुआहदे की बात करें या फिर सोमालिया के साथ दिफाई मुआहदे की बात करें, ये जो मुआहदे पाकिस्तान तेजी के साथ कर रहा है, इसके ऊपर भारत का ऑफिशियली रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। और मक्का दिफाई मुआहदे के हवाले से उतनी अहमियत और हसासियत नहीं दिखाएगी, लेकिन जितना पाकिस्तान और सोमालिया का जो दिफाई मुआहदा हुआ है उसके ऊपर भारत की तरफ से दिखाई जा रही है। इसकी भी एक वजह है, वो वजह हम आगे चलकर आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा बलूचिस्तान में आपसे कुछ देर पहले एक बहुत बड़ा हमला हुआ है जिसे पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से नाकाब बनाया गया है। इसकी तफसीलात क्या है, ये तमाम तर वो चीजें हैं जो कि आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगी। तो आगाज करते हैं आज के इस व्लॉग का। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 23 अगस्त 2026 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सभी जो मालूमात है, इंफॉर्मेशन है, ये पढ़कर मैं मिनवन आपके सामने शेयर कर देता हूं कि किन जराए से क्या खबर सामने आ रही है। सबसे पहले हम इसी तरतीब के साथ आगे बढ़ते हैं कि जो ईरान को मक्का दिफाई मुआहदे के अंदर शमूलियत की दावत दी जा रही है, कौन दे रहा है और ईरान साइड से इस खबर की तस्दीक कौन कर रहा है। बताया जा रहा है कि ईरान की पार्लियामेंट की खबर रिसा एजेंसी के सरबराह मेहदी रहीमी ने यह दावा किया है कि ईरान को पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान तय पाने वाले मक्का दिफाई मुआहदे में शमूलियत की दावत मौसूल हुई है। उनका कहना है कि यह मामला जेर गौर है। इस मुआहदे के तहत किसी एक रुकन मुल्क पर मुसल्लह हमले को तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। ताहम अब तक ये दावा तस्दीक या तरदीक नहीं हो सकी है, क्योंकि किसी भी आला ईरानी एहलकार ने इस पर अवामी तौर पर कोई बात नहीं की है। और सऊदी अरब, पाकिस्तान या तुर्की की जानिब से भी इस दावत की बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं की गई है। तीनों ममालिक ने पहले कहा कि यह मुआहदा इलाकाई ममालिक के लिए खुला है जो अमन और इस्तेहकाम लाना चाहता है। अब इसके ऊपर हम पहले ही आपके सामने एक चीज रख चुके हैं कि जब यह मुआहदा हुआ तो ईरान की जो दफ्तर खारजा की तरफ से इस्माइल बकाई, जो कि ईरान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि जो मुआहदा मक्का दिफाई मुआहदा हुआ है पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की, इसको ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि ये ईरान के खिलाफ है। लेकिन हम ये बता देना चाहते हैं कि यह मुआहदा ईरान के खिलाफ नहीं है और ईरान भी अपने लिए इस मुआहदे को अपने खिलाफ नहीं समझता। तो हमने उस वक्त भी कहा था, लेकिन हमारे बहुत से दोस्त इसके ऊपर नाराज भी हुए। उन्होंने कमेंट्स भी किया कि नहीं, ये जो एग्रीमेंट्स है ये तीन ऐसे ममालिक के दरमियान आपस में हुआ है जो कि मजबूत अमेरिका के इत्तेहादी है, इसमें कोई शक नहीं है। और फिर ये राय भी दी गई कि ये ईरान के खिलाफ है। तो उस वक्त भी हमने ये कहा था कि जरा सब्र और तहम्मुल से हमें कोई अपनी राय देनी चाहिए और हमें देखना चाहिए कि इसके आसार और उसकी चीजें कहां जाती नजर आती हैं। अगर वाकई ऐसा लगा या ऐसे इकदामात हुए कि ये ईरान के खिलाफ हो सकता है तो जाहिर है उसके ऊपर बात की जा सकती है कि ये ईरान के खिलाफ है। लेकिन जो चीज हुई नहीं है तो वक्त से पहले उसके ऊपर ये तबसरा कर देना या अपनी राय को मुसम्मम जानकर या पक्का या पुख्ता जानकर ये कह देना कि भाई ये खालिसतन ईरान के खिलाफ है, तो इसकी जो तरदीद है वो खुद ईरान के दफ्तर खारजा की तरफ से आ गई कि भाई हम इस मुआहदे को अपने खिलाफ नहीं समझते। और ना सिर्फ ये, बल्कि जो ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची, उनकी तरफ से भी खुश आइंद करार दिया गया और उसके ऊपर यह कहा गया कि हम तो एक ऐसे इत्तेहाद की बात करते हैं जो सभी मुसलमान ममालिक को आपस में मिलाए और सारे मुसलमान ममालिक आपस में इख्तलाफ को खत्म करके एक ऐसा इत्तेहाद बनाए जो कि उनकी मईशत से मुतल्लिक भी हो, जो कि उनके अस्करी नुक्ते नजर से भी हो। तो ईरान के सफ़ेबल की जो क़यादत हो, उनके दफ्तर खारजा हो या फिर दीगर जो रहनुमा हो, उनकी तरफ से इस मक्का दिफाई मुआहदे के हवाले से जो मस्बत एक रद्दअमल है वो सामने आया है। अब इसके अंदर जो ईरान की पार्लियामेंट के एक एहलकार हैं वो ये कह रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान या इन ममालिक की तरफ से ईरान को भी दावतनामा मौसूल हो गया है कि आप भी मक्का दिफाई मुआहदे के अंदर शामिल हो जाएं। लेकिन अब यहाँ पर यह सवाल आता है कि तुर्की चूंकि इस मुआहदे का एक अहम हिस्सा है, तो तुर्की नेटो का भी हिस्सा है, तो अगर तुर्की एक ऐसे इत्तेहाद में शामिल हो रहा है जिसके अंदर ईरान भी शामिल है, एक ऐसा मुल्क जिसको अमेरिका ही सिक्योरिटी चैलेंज समझता है, तो क्या अमेरिका के लिए इतना आसान होगा कि ईरान को इसके अंदर शामिल कर लिया जाए? तो देखिए, हम उस वक्त भी आपको बता चुके हैं, बहुत से जो माहिरीन है, तज्जियाकार हैं, अब बताया जा रहा है कि मशरक़ वस्ता जो है वो असर-ए-नौ तरतीब पा रहा है और उसके अंदर अमेरिका अब नहीं चाहता कि वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर रहे या अपनी मौजूदगी को यहाँ पर रखे। अब उसने मेनली जो फोकस करना है वो अपना चाइना के ऊपर करना है। वो ये चाहेगा कि यहाँ के जो खित्ते के ममालिक हैं ये आपस में बोझ को तकसीम करें और मेरे ऊपर पुलिसमैन वाला जो किरदार है इसको कम से कम किया जाए। तो अमेरिका इस हद तक तो है, लेकिन ईरान का इसके अंदर शामिल हो जाना जाहिर है ये इतना आसान भी नहीं होगा और इतनी जल्दी भी शायद नहीं हो सकता। यही वजह है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की ऑफिशियल की तरफ से अभी इस मामले के ऊपर कोई बात या तबसरा नहीं किया गया, क्योंकि हाल ही में
अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर इक्तिसादी जंग का एक नए अंदाज में भी शुरू करने का फैसला किया गया और ईरान ने भी कह दिया है कि इस इक्तिसादी जंग के अंदर जो जो मुल्क ईरान का अमेरिका का साथ देगा, ईरान उसे अपने खिलाफ समझेगा, उसे अपना दुश्मन भी समझेगा। तो ये इतना आसान नहीं होगा। आसान तो ये भी नहीं है जो सीरिया के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान में आए थे, क्योंकि अब ये बातें चल रही हैं कि सीरिया के वज़ीर ख़ारजा खालिसतन इसीलिए आए हैं कि वो पाकिस्तान के पास से पैगाम लेकर आए कि हमें मक्का दिफाई मुआहदे के अंदर शामिल कर लिया जाए। जो सीरिया है एक ऐसा मुल्क है जिसकी ज़मीनी सालमियत को खतरा लाहक है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की सीरिया को शामिल करते हैं या नहीं करते हैं, या मोहतात होकर चलेंगे। क्योंकि सबसे मेन, अगर आप ये कहें ईरान को निकाल दीजिए, अगर आपने इस एग्रीमेंट का एक गैर जानिबदार तरीके से सही मानों में टेस्ट करना है तो आने वाले दिनों के अंदर देखना होगा कि सीरिया को क्या मक्का दिफाई मुआहदे के अंदर शामिल किया जाता है या फिर नहीं किया जाता। उससे पहले आप ये कहें कि ये फलां मुल्क किसी के खिलाफ रहता है, तो ये कहना मेरा ख्याल में ये कबल अज़ वक्त होगा। इसके अलावा एक खबर ये एक और सामने आ रही है कि जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल है सैयद आसिम मुनीर, ये ईरान का दौरा कर सकते हैं। इस हवाले से ईरान की जो दफ्तर खारजा है उन्होंने तस्दीक की है। अब इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की बातें आ रही हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ऐन मुमकिन तौर पर कि वो ऑफिशियली पैगाम लेकर जाएं कि आप ईरान जो है मक्का दिफाई मुआहदे के अंदर शामिल हो। ईरान का जो दफ्तर खारजा है वो क्या बात कर रहा है वो मैं पढ़कर आपके सामने रख देता हूँ। ईरान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने ये बताया है, आज ही के दिन बताया, यानी कि 23 अगस्त 2026 को बताया है, तस्दीक की है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पीर के रोज एक सरकारी वफ्द की क़यादत में तेहरान का दौरा करेंगे। दौरे का मकसद क्या है? ईरानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान के मुताबिक ये दौरा ईरान और पाकिस्तान के दरमियान दो तरफा ताउन को मजबूत बनाने और खित्ते में अमन और सलामती को फरोग देने के लिए पाकिस्तान की जारी कोशिशों का तसलसल है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस दौरे के दौरान ईरान के आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे और बाहिमी ताल्लुकात के साथ साथ इलाकाई हालात पर तबादला ख्याल करेंगे। अब ये याद रखिए कि ये बात क्या की गई है कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान दो तरफा ताउन को मजबूत बनाने और खित्ते में अमन और सलामती को फरोग देने के लिए पाकिस्तान की जारी कोशिशों का तसलसल है। अब जो अल अरेबिया इंग्लिश है वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर है ये अमेरिका का एक खसूसी पैगाम लेकर ईरान के पास पहुंचेंगे और जो ईरान अमेरिका एक टेंशन चल रही है उसको हल करने के हवाले से एक अहम किरदार है वो पाकिस्तान ज़ाहिर है पैगाम रसानी सालिसी का किरदार अदा कर रहा है, तो ये उस पैराहे में। इसके साथ साथ ईरान का दफ्तर खारजा ये कह रहा है कि खित्ते के तनाजुर में भी बड़ा अहम ये दौरा होने जा रहा है। जो फील्ड मार्शल एक वफ्द की क़यादत करते हुए ईरान के अंदर पहुंचेंगे। अब इसकी जो मजीद तफसीलात क्या होगी, बहरहाल वो आने वाले दिनों के अंदर इसके अंदर मजीद एक क्लैरिटी आ जाएगी। अब देखना यह है कि वाकई पाकिस्तान की तरफ से ईरान को दावत दी जाती है या फिर अमेरिका का पैगाम लेकर वो गए हैं। ये बारह जो भी सूरत हाल बनेगी इसमें हम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और ये भी याद रखिए कि इससे कबल भी पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल है सैयद आसिम मुनीर, उन्होंने ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के साथ उनका टेलीफोनिक राबता भी हुआ है और उसके बाद वो ये विजिट भी कर रहे हैं। अब इसके साथ साथ जो भारत का मामला है इसके ऊपर हम आ जाते हैं कि भाई पाकिस्तान और सऊदी अरब का डिफेंस पैक्ट हुआ सितंबर 2025 में। भारत ने कोई खास उतनी हसासियत नहीं दिखाई। फिर मक्का एग्रीमेंट हुआ, उसके ऊपर एक आध को बयान सामने आ गया लेकिन इतनी हसासियत नहीं दिखाई। लेकिन जो पाकिस्तान और सोमालिया का जो एग्रीमेंट हुआ है आखिर उसके ऊपर भारत क्यों इतनी अहमियत और हसासियत दिखा रहा है, ये पढ़कर मालूमात जो खबर मैं आपके सामने रखता हूं ताकि इससे सूरत हाल का मजीद आपको अंदाजा हो सके। क्या कहा गया भारत की तरफ से? भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने प्रेस ब्रीफिंग में वाज़ेह तौर पर कहा कि भारत पाकिस्तान और सोमालिया के दरमियान पेशरफ्त को करीबी तौर पर फॉलो कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम सोमालिया और उस दूसरे मुल्क यानी कि पाकिस्तान के दरमियान पेशरफ्त को करीबी तौर पर फॉलो करते रहेंगे, यही मेरा कहना है। ये भारत के दफ्तर ख़ारजा की तरफ से कहा गया। यह बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब पाकिस्तान और सोमालिया ने 4 अगस्त 2026 को इस्लामाबाद में दिफाई ताउन का याददाश्त एक MOU पर दस्तखत किए थे। सोमाली दिफाई वजीर अहमद और पाकिस्तानी दिफाई वजीर ख्वाजा आसिफ के दरमियान तय पाने वाले इस मुआहदे में दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन, फौजी तरबियत, पेशा वराना तिजारत का तजर्बात का तबादला और दिफाई सलाहियतों की तामीर शामिल है। इसके अलावा बाद अज़ा सोमाली वफ़द ने पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सरबराहों से भी मुलाकातें की। बहरी सिक्योरिटी, साहली सलाहियतों की मजबूती और मुमकिन दिफाई साजो सामान बाशमूल JF-17 जेट्स की बातचीत पर भी तबादला ख्याल हुआ। अब भारत सोमालिया के ऊपर इतना हसास क्यों है, उसकी वजह मैं आपके सामने रख देता हूँ। देखिए, जोग्राफिया ही सबसे मेन है जिसके ऊपर भारत को तशवीश है। जोग्राफिया क्या कहता है? सोमालिया का जोग्राफियाई मकाम भारत के लिए इंतहाई हसास माना जाता है। इसका 3300 किलोमीटर से जायद साहिल, खलीज अदन, बाबुल मंदब
और मगरबी हिंदुस्तान समुंदर के अहम शिपिंग रूट्स पर वाक़ है। ये रास्ता एशिया से यूरोप जाने वाले तिजारत, तवानाई की तरसील और आलमी शिपिंग का अहम कॉरिडोर माना जाता है। भारतीय बहरिया 2008 से यहाँ एंटी पायरेसी मिशन चला रही है और इसे कौमी मुफाद भी समझती है। पाकिस्तान खुद हिंदुस्तान समुंदर की एक अहम बहरी ताकत और भारत का रवायती हरीफ भी है। जब इस्लामाबाद सोमालिया जैसे तस्वीराती मुल्क के साथ फौज, बहरिया और फजाइया की सतह पर इदारा जाती ताल्लुकात, तरबियत और मुमकिन साजो सामान का ताउन बढ़ाता है, तो न्यू दिल्ली इसे सिर्फ दो तरफा मुआहदा नहीं समझती बल्कि वसी तर अपने लिए खतरा और चैलेंज भी मानती है। कैसे कि हालिया सालों में खासतौर पर ऑपरेशन संदूर के दौरान भारतीय बहरिया ने इस बात के ऊपर मशकें भी की और इसके ऊपर बारहा जो कमेंट्स है वो भी किए कि अगर आइंदा पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी हो जाती है तो हमें पाकिस्तान के ऊपर ये बढ़तरी हासिल है कि हम समुद्री रस्तों में पाकिस्तान की जो एक तिजारत 90% यहाँ से आती है, हम उन तमाम रस्तों का ब्लॉकेट कर लेंगे जैसे अमेरिका की तरफ से ईरान का किया गया, और हम ब्लॉकेट कर लेंगे। जब हम तिजारती ब्लॉकेट करेंगे तो पाकिस्तान की जो मईशत है वो एकदम से ढह जाएगी और पाकिस्तान के लिए अपनी सप्लाई चेन को बहाल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये जोग्राफी की बात, जो सोमालिया का जोग्राफी है, ये इसीलिए मैंने आपके सामने रखी ताकि आपको इससे मजीद सूरत हाल हो। ये एक राय भारत के अंदर पाई जाती है एक ऑप्शन के तौर पर कि अगर आने वाले दिनों के अंदर कशीदगी हुई तो हम ये करेंगे। अब पाकिस्तान का चूंकि सोमालिया के साथ एग्रीमेंट हो गया है, तो जहां से भारत ने गुजरना है वहां पर आकर सोमालिया के साथ जो हमारा एग्रीमेंट हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान की नेवी अब वहां जाकर बैठ गई। कहां जाकर बैठ गई? जहां से भारत के तिजारती जहाजों ने गुजरना है। तो अगर पाकिस्तान के रस्ते यहां से बंद होते हैं तो सोमालिया से भारत के लिए मुश्किलात को पैदा हो सकता है। ये वो बुनियादी वजह है कि टिट फॉर टैट वाली पॉलिसी है जो पाकिस्तान और सोमालिया का एग्रीमेंट हुआ है, दिफाई नोयत का एक MOU पर साइन हुआ है। इसके ऊपर भारत की तरफ से हसासियत जो है वो इसलिए ज्यादा दिखाई जा रही है क्योंकि भारत ऑलरेडी एक प्लान ए के ऊपर काम कर रहा था और पाकिस्तान ने सोमालिया के साथ इस किस्म के MOU पर इब्तदाई मरहले के ऊपर चीजों को तय करके अपना एक जो कार्ड है वो शो कर दिया है, जिसकी वजह से भारत के अंदर इसके ऊपर ज्यादा हसासियत पाई जा रही है और भारत की दफ्तर खारजा की तरफ से बयान जो है ये भी सामने आ रहे हैं। अब इसके अंदर जो तीसरी और आखिरी खबर है वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि मामला क्या है। ये अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान में या पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान में एक बड़ा हमला जो है बताया जा रहा है कि अब तक का एक और मजीद हमला, और ये हमला कलअदम BLA या जिसे रियासत पाकिस्तान फितरत और हिंदुस्तान का नाम देती है उनकी तरफ से नहीं बल्कि कलअदम TTP की तरफ से मुबैना तौर पर बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है इसकी तफसीलात मैं पढ़कर आपके सामने रख देता हूं कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के जिला पंजगुर में एक सिक्योरिटी पोस्ट पर तकरीबन 45 से 50 अमन दुश्मनों का मरबूत और मनसूबाबंद हमला नाकाम बनाया है। इब्तदाई इतलात के मुताबिक कलअदम TTP के एक ग्रुप ने सिक्योरिटी तनसीब पर मरबूत हमला किया। उनका मकसद पोस्ट में जबरदस्ती घुसकर उसे अपने कब्जे में लेना था। पोस्ट पर तैनात चौकस और होशियार सिक्योरिटी एहलकारों ने हमले का फौरी पता चलाया और मौसर फैसला कुन दिफाई कार्रवाई की और नतीजे में हमलावरों को पोस्ट में दाखिल होने से रोक दिया और उन्हें पसपा कर दिया। इस तरह उनका मंसूबा मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ। कार्रवाई के दौरान कई अमन दुश्मन मारे गए हैं। मौका से ग्रेनेड्स और दीगर जो बारूदी मवाद है, असलहा है, वो बरामद किया गया और बताया जा रहा है कि ये जो हमला किया है ये कलअदम TTP या जिसे रियासत पाकिस्तान फितरत ख़वारिज का नाम देती है उनसे वाबस्ता ये अफराद थे। अब सरकारी तौर पर कोई मखसूस तादाद जारी नहीं की गई है पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान फोर्सेस की तरफ से, लेकिन पोस्ट पर कितने एहलकार तैनात थे इस हवाले से भी फोर्सेस ने नहीं बताया। रिपोर्ट से भी बता रही है कि पोस्ट पर मौजूद एहलकारों ने फौरी और पेशा वराना कार्रवाई की और ये जो 45 से 50 अफराद अमन दुश्मन आए थे चौकी के ऊपर कब्जा करने के लिए, इस मंसूबे को नाकाम बना दिया गया है। इससे पहले भी जो वाकयात हुए सिक्योरिटी चेक पोस्टों के ऊपर, ये 2025 के अंदर भी हो चुके हैं। 80 से ज्यादा अमन दुश्मनों ने हमला किया था जिसके अंदर 8 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए थे। फिर अक्टूबर 2025 के अंदर भी एक ऐसा वाकया आया जिसमें 3 अफसर एहलकार शहीद हुए थे। इस हमले को नाकाम बनाया गया। फिर जनवरी 2025 के अंदर भी इसी तरह लेविस की जो चेक पोस्ट थी उसके ऊपर हमला किया गया। दिसंबर 2025 के अंदर भी ऐसे जो वाकयात था। फिर फरवरी 2022 के अंदर भी और अगस्त 2026 के अंदर ये जो हाल ही में जो अभी मैंने वाकया आपके सामने रिपोर्ट किया है, तो ऐसे जो वाकयात है बैक टू बैक रिपोर्ट होते रहे हैं। तो बारे तमाम तरह अपडेट्स हैं, चीजें जो आपके सामने रखी हैं। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो जरूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब